नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। जय पशुपतिनाथ भगवान की। आज की वीडियो में बात करेंगे कि गुरु जी ने अपनी कथा में पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी जो बताई है उसके बारे में, और क्या हमको पशुपति व्रत किसी और के घर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मासिक धर्म में पशुपति व्रत छोड़ें या करें। चलिए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप शिव भक्त हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में शिव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। शास्त्रों के अनुसार शिव जी का व्रत ही पशुपतिनाथ का व्रत होता है। पशुपतिनाथ जो होते हैं शिव जी का ही एक स्वरूप है, इसीलिए आप सोमवार को यह व्रत प्रारंभ करें। किसी भी महीने से प्रारंभ कर सकते हैं सोमवार पशुपतिनाथ का यह व्रत, चाहे शुक्ल पक्ष की सोमवार हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, आप इसको शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको सुबह की जो पूजा स्नान कर मंदिर में जाकर शिव मंदिर में करनी होती है। शाम की जो पूजा होती है, जब व्रत खोलने का समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। उस समय आपको 3 जगह प्रसाद बनाकर लेकर जाना होता है, 3 दौने में। उसके बाद आपको जो दूसरी सामग्री है वह होती है 6 दीपक, आप अपने घर से बनाकर लेकर जाएं। साथ में फूल, फल, रोरी, मोरी, कलावत सभी लेकर जाना होता है, जल आदि। अब आप शिव मंदिर में पहुंच जाइए। शिव मंदिर में आपको सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ करनी होती है। 6 दीपक में से आपको 5 दीपक शिव जी के सामने प्रज्वलित करने होते हैं। 1 दीपक आपको अपनी थाली में छोड़ देना है। 3 दौने जो प्रसाद के ले गए थे वह 2 दौने आपको शिव जी के सामने चढ़ाने हैं। 1 दोना आपको अपने घर लाना है। जब आप अपने पूजा समाप्त कर घर आए, जो 1 दीपक आपने बचा रखा था वह आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर प्रज्वलित कर दें अपनी मनोकामना कहते हुए। फिर आप अपने घर आइए। अपने व्रत को जो आपका खोलने का समय होगा उसी समय आपको जो 1 दोना आप बचा कर लाए थे वह आपको उसी से ही आपको अपना व्रत को खोलना होता है, वही दोना खाना होता है। उसके बाद आप जो भी आपने खीर का या किसी भी तरीके का आपने अपने लिए व्रत का भोजन बनाया है वह आप ले सकते हैं। व्रत में आप सेंधा नमक, शाम की जो व्रत खुलने का समय होता है उसमें आप सेंधा नमक का खा सकते हैं। सुबह फलहार ले सकते हैं, दूध, दही, खीर कुछ भी आप ले सकते हैं। पर शाम को यदि आपसे ना हो तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। यह व्रत की विधि में बताया गया है। इसी तरीके से उद्यापन विधि भी होती है। जब आपके 5 सोमवार पूरे हो जाते हैं, आखिरी सोमवार में आपको 1 नारियल, 108 चावल के या बेलपत्र कोई भी दाने या कोई भी वस्तु लेनी होती है। 1 नारियल पर आपको कलावा लपेट कर शिव जी के सामने रखना होता है। 11 रुपये आपको चढ़ाने होते हैं। यह उद्यापन विधि होती है। साधारण पूजा विधि भक्ति से आप यदि यह पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं तो पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना तुरंत सुन लेते हैं। उसके बाद बात आती है क्या मासिक धर्म में पशुपति व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो गुरु जी ने तो अपनी कथा के दौरान स्पष्ट कहा है कि आप मासिक धर्म में व्रत को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जब दोबारा सोमवार आए तो आप दोबारा से रख सकते हैं व्रत। आपके 5 सोमवार में जोड़ लिया जाता है। उसी तरीके से किसी कारणवश यदि आपको अपने शहर से बाहर जाना है, 1-2 दिन के लिए जाना है बाहर, और आपका पशुपति व्रत पड़ जाता है, सोमवार का दिन पड़ जाता है, तो आप वहाँ पर व्रत नहीं कर सकते हैं। जिस मंदिर से आपने प्रारंभ किया था उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार पूरे करने होते हैं। इसीलिए यह व्रत आप अपने घर जब वापस आएँ, दूसरा सोमवार जो आए आप उसमें करिए, तभी आपका व्रत माना जाता है। किसी और के घर यदि आप व्रत रख लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो यह व्रत आपका नहीं गिना जाएगा। अपने घर पर ही आपको 5 सोमवार पूरे करने होते हैं। किसी कारणवश अगर या बीच में आपको छोड़ना पड़ जाए तो आप व्रत को छोड़ सकते हैं। यह पूरी संपूर्ण इसी पशुपतिनाथ की व्रत की पूजा विधि है। यही इसका रखने का सही तरीका है। गुरु जी अपनी कथा के दौरान स्पष्ट कहे हैं। यदि आपको गुरु जी के बताए हुए उपाय और पूजा व्रत अच्छे लगते हैं तो आप शिव भक्त हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।